देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड विच इज लेसन नंबर 13 और वहां पे हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया था केमिकल बॉन्ड और मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम लोग दो तरीके के केमिकल बॉन्ड सीखने वाले हैं उसमें से एक है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है ओके देखो तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है सोडियम का। देखो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11 सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है देखो यहाँ 2,8,1 ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पे ओके। और यहाँ पे और एक मैंने एलिमेंट लिया है जिसका नाम है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17 और उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2,8,7। अभी ये सोडियम और क्लोरीन एक साथ आते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं मगर उससे पहले क्या होता है उससे पहले क्या होता है देखो अभी ये जो सोडियम है ओके वो सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है और ये क्लोरीन है वो भी क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये कौन सा आयन बनाता है वो कौन सा आयन बनाता है तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा एक निगेटिव आयन बनेगा और जब भी पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन एक साथ आएंगे तो आयनिक कंपाउंड बनता है। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड यानी पहले आयन बनना जरूरी है। कौन से दो आयन बनना जरूरी है एक पॉजिटिव एक निगेटिव आयन बनना जरूरी है। तो कौन पॉजिटिव बनाता है कौन निगेटिव बनाता है तो देखो ये सोडियम जो ओके उसके आउटर मोस्ट शेल में आप देखोगे बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओके। तो ये सोडियम क्या करता है खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है तो वो क्या करेगा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए उसके बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए मगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसको बनाना मुश्किल है क्योंकि साथ लेना पड़ेगा साथ लेना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करता है सोडियम उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया ओके दे दिया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। कैसे 1 पॉजिटिव देखो मैंने क्या बोला 11 एटॉमिक नंबर है तो इसमें रहते हैं 11 प्रोटॉन 11 क्या रहते हैं प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अभी इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 10 देखो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन उतने ही रहते प्रोटॉन कम नहीं होते। तो देखो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितने से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन कितने 10 ओके। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितने से ज्यादा है 1 से तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटॉन चार्ज उसका ज्यादा होगा उससे ओके। प्रोटॉन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा ओके। एक इलेक्ट्रॉन कम एक पॉजिटिव चार्ज आता है 2 इलेक्ट्रॉन दिया 2 पॉजिटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन दिया 3 पॉजिटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 पॉजिटिव चार्ज ओके। 3 तक देता है 3 या 4 तक ही दे सकता है उसके आगे नहीं देता ओके। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव 1 प्लस या फिर +1 कभी लिखते नहीं है तो सिर्फ मैंने प्लस चार्ज लिखा। अभी ये क्लोरीन क्या करेगा क्लोरीन भी खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। कैसे स्टेबल करेगा ये उसका जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल उसमें 7 इलेक्ट्रॉन उसमें उसको कितना बनाने का है 1 वो कैसे करेगा 1 लेगा 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा। तो देखो क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन है 17 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी है उसमें 17। अभी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया ओके। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 18 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो अभी कौन सा चार्ज बढ़ गया उसका निगेटिव चार्ज बढ़ गया कितने से बढ़ गया 1 से क्योंकि उसने एक निगेटिव चार्ज दिया है ओके। इसने एक निगेटिव चार्ज दिया तो 1 से पॉजिटिव बढ़ गया इसने एक निगेटिव चार्ज दिया तो उसका निगेटिव चार्ज 1 से बढ़ गया तो ये Cl- आयन बना। तो इसने पॉजिटिव Na+ बनाया इसने निगेटिव Cl- आयन बनाया। कैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया ओके। तो इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन दे दिया एक ने दिया दूसरे ने लिया और 2 आयन बनाए। तो ये जो पॉजिटिव आयन रहता है उसको क्या बोलते हैं और निगेटिव आयन रहता है उसको क्या बोलते हैं। ये जो पॉजिटिव आयन रहता है उसको बोलते हैं कैटायन और जो निगेटिव आयन रहता है उसको बोलते हैं एनायन ओके। तो इलेक्ट्रॉन दिया और लिया ओके। और लॉस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम शेल देखो
पहला जो शेल रहता है उसको बोलते हैं K, दूसरा शेल रहता है L, तीसरा शेल रहता है M, नेक्स्ट है N, ऐसे शेल के नाम रहते हैं। तो कौन से शेल में से इलेक्ट्रॉन गया था? M शेल। ओके, तो सोडियम ने क्या किया था? M शेल का इलेक्ट्रॉन एक दे दिया। ओके, आगे। ओके, द पॉजिटिव चार्ज इज +11 ऑन द सोडियम न्यूक्लियस इज इन बैलेंस एंड Na+ कैटायन बनाया था। कौन सा कैटायन बनाया था? Na+। ओके, और उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया। इसी तरीके से जो है क्लोरीन ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन लिया था और क्या बनाया था? एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आया था। ओके, अभी क्लोरीन जो है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है, देखो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया तो Cl- आयन बना। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन रहता है उसको बोलते हैं एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बोलते हैं उसको बोलते हैं कैटायन। ओके, नेगेटिव चार्ज वाला आयन है एनायन। पॉजिटिव चार्ज आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन देके। नेगेटिव चार्ज आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लेके। ओके, तो ऐसे दो आयन बन गए, एक पॉजिटिव सोडियम प्लस और एक नेगेटिव क्लोराइड माइनस। When the element of sodium and chlorine combines, atom of sodium gives its valence electron to the chlorine atom. क्या करता है? सोडियम उसका एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है? क्लोरीन को देता है। ओके, और उन दोनों के बीच में दो अपोजिटली चार्ज आयन बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है और दोनों एक साथ आते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक साथ आते हैं एक बॉन्ड से, और वो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये दो आयन एक साथ आए। कौन से दो आयन एक साथ आए? एक Na+ जो है कैटायन और दूसरा है Cl- जो है एनायन। ये दोनों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक साथ आते हैं और बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो आगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में वो है। जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन लेके देखे जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके, द कंपाउंड फॉर्म बाय द मींस ऑफ वन और मोर आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो एक या दो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। Okay, the formation of ionic compound sodium chloride from the element sodium and chlorine is shown with the help of diagrammatic representation. तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना उसका हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी नेक्स्ट में देखते हैं। ओके, तो देखो ये मेरा सोडियम था। देखो ये उसका फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन था। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 2,8,1 2,8,1। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। ये मेरा क्लोरीन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और लास्ट शेल में थर्ड शेल में 7। इसने क्या किया? ये दिया, एक इसको दिया तो इसका क्या हो गया? एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है Na+। इसने एक इलेक्ट्रॉन इस यहां से लिया तो इसका एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये नेगेटिव आयन बनाता है। देखो यहां पे Cl-। ओके, तो ये Na+ एंड Cl- एक साथ आते हैं और बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग खाने का नमक बोलते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो ये दोनों के बीच में ये जो सोडियम क्लोराइड बना है NaCl, उसके बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्यों आयनिक बॉन्ड बोला है उसको? देखो ये आयन एक साथ आके वो बॉन्ड बना, इसलिए उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, और ये जो कंपाउंड बना है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ओके, या फिर इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वजह से देने और लेने से वो बॉन्ड बना है। ओके, इसके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। ओके, प्लीज अब बोलो अच्छा अब बोलो। तो यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल उन्होंने दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। देखो मैग्नीशियम है, ओके, वो क्या करता है? यहाँ पे एक क्लोरीन है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेता है,
यहाँ पे क्लोरीन है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, सॉरी मैग्नीशियम देता है इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ से एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो मैग्नीशियम के बाहर के शेल में देखो आप दो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको, 2,8,2 दो इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है। तो मैग्नीशियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए। तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज पड़ता है, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, कौन है, क्लोरीन, ओके। तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ये भी कौन है, क्लोरीन, उसने भी क्या किया, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया था, तो उसके ऊपर देखो एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये तीनों कंबाइन होते हैं और बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोराइड कितने हैं, 2, क्लोराइड कितने हैं, 2। तो ये है आयनिक कंपाउंड, ये है आयनिक कंपाउंड। तो ये कौन सा आयनिक कंपाउंड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2। इसके लिए देखो 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया था, ओके, डाइन बन गया। और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, एक क्लोरीन को, एक इस क्लोरीन को, एक इस क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था और बन गया था ये आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने देखा कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन देके लेके, ओके। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन दिया था या और दूसरे ने क्या किया था, लिया था। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, formed by the atom of the two element having a similar properties combined, such atom cannot exchange the electron। वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करते, शेयर करते। क्या करते हैं, शेयर। देखो एक्सचेंज करना और शेयर करना यानी क्या, आपके पास एक टिफिन है, आपके फ्रेंड के पास एक टिफिन है, आपने क्या किया, आपका टिफिन फ्रेंड को दे दिया, ओके, फ्रेंड का टिफिन जो है वो आपने ले लिया, ये एक्सचेंज, शेयरिंग यानी क्या, ओके। आपने क्या किया, दोनों का टिफिन एक साथ रख दिया और दोनों ने मिलके एक दूसरे का जो टिफिन है वो खा लिया, उसको बोलते हैं शेयरिंग, ओके। तो एक्सचेंज नहीं, शेयरिंग किया, ओके। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ओके। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम अ कॉमनली प्रॉपर्टी फॉर द बोथ द एटम्स and thereby the electron octet and duplet of the both the atom becomes complete, okay। तो हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ओके। अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेता हूं, देखो हाइड्रोजन H2 यानी 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर इस हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका एक ही शेल है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, तो इसको डुप्लेट बनाना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं, ओके। तो हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, अगर उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया तो कैसे रहेगा वो क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आया और इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, ओके। तो ये इन्होंने दोनों ने एक दूसरे से क्या किया, शेयरिंग किया। तो देखो इसके भी 2 बन गए और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, ओके। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से शेयरिंग की और एक साथ। और कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, H2। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, H2। तो जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे ये बॉन्ड जो बनता है इन दोनों के बीच में, जो बॉन्ड बन गया वो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, okay, the chemical bond formed by the sharing of valence electron of the two atom with each other is called a covalent bond। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं 2 एटम तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए, याद रखना, ओके। तो हम लोग आगे जाके यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। नेक्स्ट, ओके। तो देखो ये हाइड्रोजन है जो मैंने बताया था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये हाइड्रोजन इसको देता नहीं, ये देखो दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग। देखो दोनों ने शेयरिंग कर दिया, यानी इसके अंदर भी 2 हो गए, इसके अंदर भी 2 हो गए और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया,
ओके। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हमेशा होना चाहिए, तो ही कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। ओके ओके। अभी हम लोग इसमें वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो हम लोग डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। नेक्स्ट ओके। अभी ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है? देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ये भी हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ओके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए? 6, 1 2 3 4 5 6। ओके। सिर्फ ये बाहर के इलेक्ट्रॉन दिखाए, अंदर के नहीं दिखाए, क्योंकि शेयरिंग किसका होता है? बाहर का शेल का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो इसके अंदर 6 है, तो ये 6 दिखा है। ओके। बाहर के शेल में 6, इसके बाहर के शेल में कितना है? 1 ही है, क्योंकि इसके अंदर एक ही शेल है, वही बाहर का शेल है। इसके अंदर भी एक ही शेल है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। ये देखो, अभी ये ऑक्सीजन क्या करता है? इन दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कैसे किया है देखो, तो ऑक्सीजन को अगर स्टेबल होना है तो इसको क्या चाहिए? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। ऑलरेडी 6 है, यानी 2 चाहिए। कितनी चाहिए? 2। इसको स्टेबल होना है तो इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। एक ऑलरेडी है, एक और चाहिए। इसको भी स्टेबल होना है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। एक है, एक ऑलरेडी चाहिए, तो ये 2 बन सकता है। ओके। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन? इन दोनों को देगा क्या? नहीं देगा, तो खुद अनस्टेबल ही रहेगा। या फिर ये इसको देगा क्या? नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा। अभी ये क्या करेंगे? ये तीनों मिलकर शेयरिंग करेंगे। तीनों मिलकर क्या करेंगे? शेयरिंग। ओके। तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो इसके भी 8 बन जाएंगे, इसके भी 2 बन जाएंगे और इसके भी 2 बन जाएंगे। देखो, ये देखो, ये इसने इसके साथ शेयरिंग कर दिया, 1 2 इसके बन गए। इसके देखो 8 बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 बन गए और इसके भी 2 बन गए, 1 2। तो तीनों का जो स्टेबिलिटी है वो हो गया। इसके 2 बन गए, उसके 2 बन गए, इसके 8 बन गए। तो ये हो गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी ने किसी को दिया नहीं, एक दूसरे से शेयर किया। अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ओके। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोला जाता है कोवैलेंट कंपाउंड, और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा उसको बोला जाता है। ओके। तो कोवैलेंट जो है पार्ट, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड का जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है।